5 अगस्त 2019 इतिहास में दर्ज हुआ एक बड़ा फैसला। अनुच्छेद 370 हटाया गया और उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक और आज 5 अगस्त 2025 है। वही तारीख एक और इतिहास बना गई। सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेबाक, स्पष्टवादी और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाला नेता अब सिर्फ यादों में जिंदा रहेगा। एक ऐसा नेता जिसने कभी सत्ता से नहीं, किसानों से रिश्ता जोड़ा। एक ऐसा गवर्नर जो कुर्सी पर बैठकर भी धरती पुत्रों की पीड़ा को महसूस करता रहा। आज वही सत्यपाल मलिक जो हर मंच से किसानों की आवाज बने, अब खुद हमेशा के लिए खामोश हो गए। किसानों की मांगों को अपनी मांग की तरह उठाने वाला, सत्ता के गलियारों में सच बोलने की हिम्मत रखने वाला आज हमसे विदा ले गया। सत्यपाल मलिक बीजेपी के कद्दावर नेता रहे। 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय और बिहार के राज्यपाल बने, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली उनकी स्पष्टवादी सोच और किसानों के लिए खड़े होने से। चौधरी चरण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले मलिक खुद को लोहियावादी कहते थे। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्होंने कभी सत्ता से डर कर सच कहना नहीं छोड़ा। किसान आंदोलन के समय मलिक एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर किसानों के पक्ष में खुलकर बोले। ऐसे कानून ला रही है जिससे किसान खेती मुनाफे की ना रहे और किसान खेती छोड़ के भाग जाए। एमएसपी का वादा किया था, वो आज तक लागू नहीं किया। उस पे आंदोलन चल रहे हैं देश में अलग अलग जगहों पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहला काम केंद्र को करना चाहिए कि एमएसपी की जो कानूनी गारंटी वाला कानून है वो पास करे, उसको लागू करे। 1974 में बागपत से विधायक बनने के बाद सत्यपाल ने राजनीति में लंबा सफर तय किया। राज्यसभा, लोकसभा और फिर राज्यसभा के रूप में देश के संवैधानिक पदों पर आसीन रहे। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली वो थी उनकी साफगोई। जब किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे थे, सरकार राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मलिक ने अमित शाह को फोन किया और गिरफ्तारी रुकवाई। ये उनका दावा था। अमित शाह साहब को जगाया, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने कहा साहब आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हाँ मैंने देखा, और मैं कहा कल उनके गाँव में पंचायत है, अगर वहाँ जाकर ने तय कर लिया कि हम लड़ेंगे तो आप क्या करोगे? यार इसको किसी तरह रोको। मैं कहा ये रुक जाएगा, आप आज उनकी गिरफ्तारी ना करें। जब निहत्ते शांतिपूर्ण ढंग से एमएसपी की गारंटी मांग रहे किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा था, तब भी सत्यपाल मलिक किसानों के साथ खड़े थे। आज हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों के साथ जो सरकार ने बदसलूकी और ज्यादती की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। पंजाब से जो आ रहे थे पीसफुली, जिनको पंजाब ने आने दिया, उनको हरियाणा सरकार ने क्यों रोका? वो हरियाणा की जमीन पे तो थे नहीं, नेशनल हाईवे पे थे जिस पे चलना उनका अधिकार है, और दिल्ली आ रहे थे अपनी बात कहने के लिए, कोई हिंसा करने नहीं आ रहे थे। किसानों के प्रति कंगना रनौत का एक बयान बहुत वायरल हुआ था। उस बयान को लेकर भी मलिक सामने आए थे। कंगना रनौत राजनीति में नाबालिग, और उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। वर्चुअली उनका कोई अधिकार नहीं है राजनीति में टीका टिप्पणी करने का। और जो उन्होंने किसानों के लिए कहा है, उससे किसान बहुत आहत है। 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। 5 अगस्त 2025 दोपहर के 1:20 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। 69 साल की उम्र में एक किसान पुत्र ने अपना संघर्ष भरा जीवन खत्म किया, लेकिन विचार, आवाज और साहस की वो लौ अब भी जिंदा है। सत्यपाल अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें, उनका साहस और उनका सच्चा किसान प्रेम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ऐसे नेता अब राजनीति में दुर्लभ होते जा रहे हैं। आप सत्यपाल मलिक के योगदान को कैसे याद रखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी किसानों के लिए उठती आवाज गूंजती रहे। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए
आपका धन्यवाद।